सुबह 4 घंटे से वैन में रेडी बैठी हूँ। अरे मुझे बुलाया नहीं सानिया, यू टू। I told him to call you. He said नहीं बैठे रहिए। क्या है? मुझे लगा आप रेडी नहीं हुई हैं। आपने कहा था मैं चेंज करके आती हूँ, चेंज करके नहीं आई आप। नहीं, I'm just kidding, आप बहुत प्यारी लग रही हैं। आते ये मैं शो में आती क्यों अपनी बेइज्जती कराने के लिए। और नाम के लिए जोरदार तालियां। 1 मिनट, ये जो सोफा पहन के आदमी सोफे पे बैठा है, जो इन्होंने मुझे कहा था कि ये मुझे एयरपोर्ट से पिक करके यहाँ पर लेके आ रहे हैं। देखो गुस्सा कपिल पे है, बिल मेरे पे काट रही हो, कमाल कर रही है। वो बिजी थे, उनको किसके साथ आए? सानिया को लेकर आए वो। सानिया को लेकर आए। सिद्धू जी, मैंने मजाक में एक बार क्या बोल दिया कि मुझे वो सीट बहुत प्यारी लगती है। आप मुझे वैन में ही छोड़ा है। मुझे पता भी नहीं था, ये सब झूठा बंदा ये है। मैंने कोई झूठ बोला नहीं, आपने उनको मैसेज किया था। अच्छा, अभी मैसेज किया था? I will pick you from airport, आपने कहा। मुझे शर्म ही आ गई यार। She has zero interest, and I think that's why we are so close. लेकिन it is true, जैसे इसको फिल्मों में zero interest है। नहीं तो प्रेशर आता है। मैंने वो मैच देखा था जब फराह आई थी। पर अच्छा, वहां तो बड़े सोफिस्टिकेटेड लोग होते हैं, आप कहाँ चली गई? नहीं, मतलब फराह अकेली थी जिनका वो सुन रहा था। किसी और सानिया को? सानिया मिक्स डबल्स खेल रही थी तभी, और उसका पार्टनर बड़ा क्यूट था। व्हाट इज द नेम? ब्रूनो। तो एक ही आवाज आती थी, कम ऑन ब्रूनो। ब्रूनो भी शॉक में आ गया कि मेरे को कॉल। लेकिन फराह मैम, आपको मैं तो अखबार में खबर पड़ी कि आप ऑस्ट्रिया स्लिम डाउन होने गई थी। ये बेइज्जती अब मैं। लेकिन कपिल सच्ची मेरा स्पोर्ट्स में इतना मतलब आया जीरो इंटरेस्ट। जब मेरा बेटा फुटबॉल मैच खेलने जाता है, जब वो सेमीफाइनल्स तक पहुंचे, आई वाज द ओनली मदर हु वाज सो हैप्पी कि वो लोग मैच हार गए तो फाइनल्स में नहीं जाना पड़ेगा इनको देखने। बाकी सारे मम्मी डैडी बोले अरे लाइक हाँ हार गया बच्चा, थैंक गॉड, अभी नहीं जाना पड़ेगा। हाउ सेल्फिश मदर यू आर फराह। कभी गए हो सुबह 7 बजे उठ के टाउन फुटबॉल की धूल खाने? एक्चुअली बड़ा प्रॉब्लम होती है सुबह से उठना पड़े ना। जैसे कभी हम लोग अक्षय पाजी के साथ शूटिंग करते ना, हाँ, 6 बजे आ जाओ घर पे। मैंने कहा क्यों, जागरण खत्म करके बैठे हो आप? 6 बजे कौन बुलाता है अपने घर पे? अक्षय कुमार आता है, मैं बड़ा खुश होता हूँ क्योंकि ये सेट पे 10:30 आ जाता है। नहीं तो ये रात को 11 बजे शुरू करता है, सवेरे 4 बजे खत्म करता है। आप कब आते हो सर? क्या लेट है? मैं तो अरे मजबूरी। नारी शक्ति, नारी शक्ति। एक आप ही हो जो इनको चुप करा देती, नहीं तो ये किसके काबू में आते नहीं है। मैं इनके आगे नहीं बोल सकता गुरु। अच्छा पाजी, इतनी पक्की सहेलियां हैं। हाँ, आपका फर्ज बनता था। सहेली नहीं, सखी कहो। सखियां, दोनों बालिकाएं इतनी प्रिय सखियां हैं कि आपका फर्ज बनता था कि सानिया की शादी में आप जाएं। हाँ वो तो आप गई क्यों नहीं फिर? कुछ प्रॉब्लम हो गया था, हमारी लड़ाई हो गई। बच्चे पैदा हो रहे थे तभी। कुछ तो हो रहा था। बच्चे पैदा मतलब कितने दिन हो रहे थे पैदा? अगर मैं कंट्री में हूँ और शूटिंग नहीं हो तो आई एम देयर फॉर एवरीथिंग। जो भी हो रहा होगा आगे भी, अगर शादियाँ होगी तो मैं जरूर पहुंचूंगी। इसकी नहीं, इसकी बहन की हो रही है। आई मस्ट हैव नॉट बीन इन द कंट्री क्योंकि शानिया की बर्थडे होती है तो मेरे घर पे सेलिब्रेट होती है। ये रहती है आके, जब बॉम्बे में होती है तो शी स्टेज विद मी। तो आप सच्ची प्यार करते हैं कि होटल का खर्चा बचाती हैं? हम लोग वो ट्विटर वाले दोस्त हैं। वो सेल्फी लेके डालने, एक दूसरे के फॉलोअर्स बढ़ाते हैं। मैं बहुत बार देखी है। आज नहीं ली हमने कोई भी फोटो यार। आज हम बाद में लेंगे। कपिल तुम्हारे भी फॉलोअर्स बढ़ा देंगे। तेरी भी लाइव बना देंगे हम लोग। मैंने बोला था ये बहुत डेंजरस है। मेरे को बहुत खतरा है आज। अबे मेरी मौत आई है, मैं वहां आ जाऊंगा। नहीं, बट आई टोल्ड हर आने से पहले ऐसे फराह हमें थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा क्योंकि हम दोनों थोड़ा आपू से बाहर हो जाती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। आप तो आपे से बाहर होते हैं, हम तो चैनलों से बाहर हो जाते हैं। सिद्धू पाजी बहुत हंस रहे हैं। मुझे पूछना है, सब चीज नई बनाई है, वो कुर्सी भी नई ले आते हैं। सिद्धू जी वहीं से उठा के ऐसे लेके आ गए। यार अब भी हो गई।
आपकी आंख इस कुर्सी पे ही है अभी भी। मैं देख रहा हूँ मैं। एक्चुअली सिद्धू जी कुर्सी के आगे जो है उस पे है मेरी आंख। But how he is blushing? और क्या करूं बाबा? But बाजी लास्ट टाइम मैंने आपको पूछा था लास्ट टाइम, आपने कहा हाँ मैं किसी के लिए कुर्सी नहीं छोड़ूंगा, सिर्फ तुम्हारे लिए छोड़ूंगा, कहा था इन्होंने। आपको बोला था। In front of you. तो वो ऑफर आज भी है, कोई चक्कर ही नहीं है। But अभी आप No, you sit, take it from him and then give it to me. From one sports person to another. मैं भी ना एक्चुअली अपने रिटायरमेंट प्लान सोच रही हूँ, किधर किधर जाके मैं हंसूं। कौन से शो में जाऊं। ये मेरी कुर्सी खतरे में है गुरु। ये मेरी दुकान बंद करेंगे। सिद्धू जी उठा के ला, प्लेन में भी यही स्पेस सीट पे बैठे। तो बेल्ट नीचे लगी हुई है। मरवा दिया यार। आप देख लो, मैंने जो खर्चे की बात हो रही थी, देख लो आपको सिद्धू भाजी के सूट में आज 3 पीस है, जैकेट भी ऐड किए भाजी अरे ने। नीचे पैंट नहीं है ना लेकिन। अच्छा सानिया से जो छोटी है एनम, वो एनम वही कॉल दो, ऐसा लगता है मेरे को आपका कमाई पर एनम इतनी हुई है। अनम है उसका नाम। अनम। अनम। He is never going to call us on this show again. I just want to tell you. मैं सोच रहा हूँ यहीं पे एपिसोड वाइंड अप कर। हाँ बोलो। मैं नहीं कुछ बोलता, आप ही बोलो, आपको बताओ क्या करना है। एनम तुम्हारा पर एनम कितना है? मैं अब पर एनम चलता नहीं आजकल, भरोसा नहीं रहा। मंत्री का मंत्री। I'll let him ask the question. अच्छा सॉरी। बेटा ये खतरा इस कुर्सी को नहीं है, ये कपिल शर्मा की फट्टी है ना, यहाँ द फराह खान शो आने वाला है, पक्की बात। सर कपिल यहीं रहेगा। बारंबार वार मेरे पे ही है। कपिल पाजी ने अपनी कुर्सी बचा के रखी, तेरी कुर्सी बेच रहे हैं। अपने आप पर नहीं आने देते, संकट नहीं आने देते। पॉलिटिशियन कुछ भी छोड़ सकता है, कुर्सी नहीं। ये आम जनता का सवाल है। ये आम जनता का सवाल है। आम जनता का सवाल है, आम जनता ने दिया। Just answer him seriously. कभी-कभी साजिद मेरे फ्रॉक्स पहन के अपने आई स्वेयर जब वो शोज करता था, पहला ड्रैग क्वीन तो वही था ना, तुम लोग ने तो बाद में शुरू किया। पहले वही तो कपड़े लड़कियों के पहन के घूमता था हर शो में। वो किसके कपड़े होते थे? पहले ही वो हमसे नहीं मिल रहा। You say all these he will not meet us even more. पर एक्चुअली फरहान, हमने एक बात और सुनी है, पता नहीं ये सच है क्या अफवाह, कि आपने 1-2 बार कटिंग करा के तो आप जाके हाउसफुल डायरेक्ट कराई थी। आपने हाउसफुल देखी है ना, मेरा उसमें कोई हाथ नहीं। मैंने सिर्फ अच्छा but tell me why गाने did you किए। ask this question about sharing clothes? अरे हाँ यार माफ कर दो मुझे सानिया, मैंने पूछ लिया, अभी मेरी जान ले लोगी क्या? मैं तो भाई बहन की बात कर रहा हूँ, ये ऑडियंस में सब एक दूसरे के पहन के बैठे हुए हैं। जैसे हम लोग ऐसे किसी की शादी होती तो लिफाफे में 101, 251, 500 रुपया दे थैंक देते। गॉड मैंने अपनी शादी पे तुम्हें नहीं बुलाया। 101 रुपए देता। 101 रुपए you give in शादीज? हम लोग बर्थडे One पे of भी my नहीं friend. देते। Thank God अच्छा, we are one of married. his friends gave. Yeah. हाँ. I stopped talking to him. I said the same thing to him. मैं कहा some low expenses. ये क्या बात है? तो मुद्दे की बात ये है कि हमें ये जानना कि इतनी बड़ी डायरेक्टर और इतने बड़ी प्लेयर जब ये शादी में जाते हैं तो लिफाफे में कितने पैसे डालते हैं? हम शादी में जाते हैं, पहले लिफाफा लेते हैं और फिर शादी में जाते हैं। Well said, I say. अरे हम तो सिर्फ शादी में जाते हैं, चंकी तो मैयतों पे जाता है लिफाफा लेके। It is true. Next time अगर चंकी आए शो पे पूछना उसको। पैसे लेकर वो और थोड़े और दिए तो रोने भी लगा था वो। आप सच्ची नाश्ते में क्या जॉनी लीवर खा के आई हैं? आज तो फराह तो मतलब सामने फुल फॉर्म में है दोनों। सही कहा है किसी ने, कंफर्टेबल हूँ। 2 सहेलियां साथ में बैठ जाएं तो भगवान को नीचे खींच ले। बड़े फॉर्म में दोनों, बहुत फॉर्म वो पता नहीं हम इन्हें खींचना चाह रहे हैं, ये तो हिल नहीं रहे। ये तो हिल ही नहीं रहे। उनको विश्वारा टोले इधर आके जरा पैंट दिखाइए, कहते मैं नहीं आ रहा। मैं नहीं आता, ये लो पैंट रखा।
अच्छा सुनो, आज कोई और भी आएगा कि हम दोनों से काम चलाओगे? आपको लगता है किसी और की जरूरत है? मतलब कोई ऐसे? मुझे तो लगता है मुझे और सिद्धू बाजी को निकल जाना चाहिए चुपचाप। अरे देखो इधर सानिया जी आई हैं। अरे वाह, सानिया जी आई हैं। तो हमने भी तो यही कहा। हमने इज्जत ज्यादा दी, हमारा जी लंबा था। सुनिए, सानिया जी आई हैं। अरे अभी देख, अरे फरहाद जी आई हैं। अब बोल, अब खुश। इनको 1G लगता ही नहीं है, इनको 4G लगता है। अब देखिए, ये डायरेक्टराइन भी हैं, कोरियोग्राफराइन भी हैं, जजाइन भी हैं, साथ में आज गेस्ट भी हैं, तो फारा जी 4G। हमको रिंकू देवी कहते हैं, और वो जो बैठे हैं सिद्धू जी, वो सब लड़कियों के लिए ही शेर कहते हैं। और जो ये कपिल शर्मा है, ये कुछ भी कहते हैं। ये फरहा जी हैं, इनके बच्चे इनको कभी कभी पापा कहते हैं। To be fair to my children, शिरीष के बाल अब इतने लंबे हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कहते तो है ना, हम कौन सा झूठ कहते हैं। और सानिया जी, आप कहिए, आप क्या कहते हैं? इनको आजकल पद्मा जी कहते हैं। उन्हें पद्मा भूषण मिला है ना। अरे हाँ। मुझे सानिया कहते हैं, इन्हें हम कभी कभी भाई साहब कहते हैं। ये सबको आई लव यू कहते हैं। हमको कभी नहीं कहते हैं, ऐसा क्यों? सिद्धू जी सिर्फ हंसते रहते हैं, वो कुछ नहीं कहते। नहीं कहते हैं, ठोको ताली बहुत कहते हैं। ठोको ताली कहते हैं, चकदे कहते हैं। और यहाँ पे आके सब जो एंजॉय करते हैं उसको द कपिल शर्मा का शो कहते हैं। सिद्धू बाजी कहाँ है? मिस्टर शेरी, हेलो। हाँ भाई। अरे बैठ गई आपके सोफे पे। आज रुको, आज कोई ना इनको रोको, मैं तो कहती हूँ ठोको। सर, हाउ गुड टू सी यू। देखो जी, मेरी कुर्सी की शोभा बढ़ गई। बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? सर, कभी तो ये कुर्सी खाली होगी, कभी तो खाली होगी। एक ही शो बचा है मेरा करने के लिए, यहाँ पर आके बैठता है। जिस दिन ये कुर्सी खाली होगी, एक ही उसकी सवाली होगी। अनुज आए कुछ, जिस दिन ये कुर्सी खाली होगी एक ही सवाली होगी, आगे कुछ आए। इसके मुंह पे 15-16 गाली होगी। और गर्म चाय की प्याली होगी। शायद, और वो अगर गोरी होगी तो क्या होगा? गोरी होगी या काली होगी? हाँ, और कटोरी होगी और थाली होगी। वाह 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 वाह। कटोरी होगी, थाली होगी, लड़की जो परोसने वाली खूबसूरत होगी, उसी कानों में बाली होगी। वाह 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 वाह। और तो और लगता है मुझे यहाँ पे शिरीष की घरवाली होगी। और वो शिरीष की घरवाली किसी का जीजा और किसी की साली होगी। मुशायरा तो शुरू हो गया। साली होगी तो बहुत मजा आएगा, आधी घरवाली होगी। और ये कपिल शर्मा का शो है, दुख नहीं देने वाला, बस हंसाने वाली होगी। और इसी बात पे ताली होगी। पर ये ना सोचना कि वो बड़ी भोली भाली होगी। ये भी पॉसिबल है, दिखने में खूबसूरत है लेकिन अंदर से मवाली होगी। बेल किसने बजाई? शायद बाहर काम वाली होगी। बड़ा मजा आएगा पाजी, तीनों केमिस्ट्री देखने वाला। अब आप थे नहीं अभी, आपके आने से पहले काफी हंगामा हो चुका है यहाँ पे। अच्छा, आपका कुछ शेर आने वाला, मुझे लगा निकलने वाला है। जब कहेगा तब निकाल देता हूँ। बता दो सर। संगीत सम्राट है अनु,
और सोनू की जादुई आवाज। पहले ही वहां दुक्का मारो छिक्का मारो जाओ। संगीत सम्राट है अनु, सोनू की जादुई आवाज है, फराह के इशारों पे नाचता है बॉलीवुड, उसका मस्त अंदाज है। अब आ रहे हैं आप पे। इंडियन आइडल एक इकलौता शो है यारो जिस पे नाज है देश को और सालों से सुरों का सरताज। मगर अनु जी पे कुछ नहीं बोला ना आपने? बोला ना संगीत सम्राट, एक लाइन बोल देना। अरे संगीत सम्राट आप पे था। हाँ मगर मैं बताना चाहता हूँ, मगर मैं बताता हूँ, संगीत सम्राट बोला ना बाजी, आपने मेरा दिल खुश कर लिया, आपने दिल से बोला है मेरे लिए। बिल्कुल बोला। आपके लिए वो गाना नहीं गाएंगे। नहीं मगर मैं आपके लिए कुछ बोलना चाहता हूँ दिल से, ये दिल से, मुझे पता नहीं था। ठीक है सर। इस शो पे सब है लाजवाब। सिद्धू पाजी आपका नहीं है जवाब। सिद्धू पाजी आप में है बड़ा दम। आप खाओ कबाब। एक मिनट, ये तो इनकी शायरी है, अन्नू मलिक स्पेशल थोड़ी, इसलिए अन्नू मलिक था, है और रहेगा। देखिए इस शो पे सब है लाजवाब, लेकिन सिद्धू पाजी में है बड़ा दम। हंसते हैं, हंसाते हैं, शायरी मार के सबकी बैंड बजाते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ सिंग इज किंग। सिद्धू पाजी यू आर अव्वल एंड नंबर 1। नहीं सर, जो पहले दूसरी बड़ी थी नहीं, राइमिंग शुरू हुई थी लाजवाब, तो बाद में नंबर 1 तो राइमिंग कहाँ आ गया ना सिद्धू इस शो में। नहीं यू आर अव्वल नंबर 1। मैं कह रहा हूँ टना टन हैविंग फन। सिद्धू पाजी टना टन हैविंग फन। एंड कमाल की बात है, आप दूध पीते हो, यू नेवर पी रम। पी रम? You don't drink rum. You don't drink rum. That's why I'm son of a gun. He don't drink rum. आप बोलते रहे चले जाए हम। अच्छा देख लो पाजी, फराह मैम कभी कुकिंग शो जज कर रही हैं, कभी डांसिंग शो जज कर रही हैं, कभी इंडियन आइडल जज कर रही हैं। ओए, 3 बच्चे हैं मेरे, स्कूल की फीस मालूम है कितनी होती है? तो आपको घूम फिर के जज ही बनना था, तो वकालत क्यों नहीं की फिर आपने? पाजी, हाँ जी, फराह मैम ने पूरी इंडस्ट्री को नचाया है। बिल्कुल। अनु सर ने पूरी इंडस्ट्री को गवाया है और उन्होंने पूरी इंडस्ट्री के लिए गाया है। फराह मैम, आपके इतने पुराने दोस्त हैं अनु सर। हाँ जी। इनको कुछ डांस मूव्स तो कराए, रोमांटिक डांस। सर ये हम सबको डांस मूव करा सकते हैं। आपने उनका वो वाला डांस नहीं देखा है? वो वाला कोई तो एक आपके फेवरेट गाने पे आ जाओ। अभी देखो ये डांस सब लोग करेंगे। Too good. Anu ji ka dance, nobody can teach him. Actually. हाँ, and nobody can learn also. Nobody can. इसलिए कहते हैं ना, दुनिया में बहुत मलिक है, लेकिन एक ही अन्नू मलिक है। अच्छा अनु सर, ये पकड़िए। मैं कुछ सवाल करूंगा, जो आपको लगे कि ये उंगली इनकी तरफ जानी चाहिए वो आप कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि अपने ऊपर है तो अपने ऊपर भी कर सकते हैं। आप ऑडिशंस के सिलसिले में पूरे देश में घूम रहे हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, अलग अलग शहरों में जाते हैं। होटल के बारे में हमेशा कंप्लेंट कौन करता है? लाइक किस तरीके की कंप्लेंट अनु सर? सोनू अब मेरी इमिटेशन करके आपको बताएगा। हाँ। जी सॉरी सोनू डज माय माइंड ब्लोइंग इमिटेशन। अच्छा ए सोनू, ये अनु जी को बोल दे रहा, अनु जी पता नहीं क्या बोलते हैं आजकल। तो ये जो बोलती है इसका एक टक 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 ऐसा आता है, एक ही बीट पे आता है। इसके उसमें इसको बोलो अगर सैड सॉन्ग कोई सैड डायलॉग बोलना है तो ए मैं तेरे से बहुत परेशान हूँ, तू बहुत अच्छा है, तू इतना फनी भी है क्या, तू इतना अच्छा भी है, मैं अपने देश को बहुत प्यार करती हूँ। अरे देशभक्ति बात भी, मैं अपने देश को बहुत प्यार करती हूँ, सब चीज एक ही टोन में। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, शूटिंग में लेट कौन आता है? ये अच्छा, देखिए पहले सोनू पाजी ने और अनु सर ने फराह मैम की तरफ उंगली की कंप्लेंट, बहुमत में आप दोनों जीत गए और उनका पॉइंट बस क्या कपिल, दोनों की तरफ से इतनी मैंने तेरी तारीफ किया, तूने मुझे धोखा दिया, कोई बात नहीं। पैकअप के बाद होटल भागने की जल्दी किसको रहती है ज्यादा? वेरी ऑनेस्ट आंसर। आओ सर,
गाता रहे मेरा दिल, पकड़ा सही। तू ही मेरी साइकिल मंजिल। ओए, साथ में ऐसे तो कर। अरे क्यों ना हम तुम, तेरा सही नहीं बज रहा है, इधर से उठा के आ गया। क्यों ना हम तुम, गिटार सही नहीं बज रहा है। क्यों ना हम तुम, चले तेरे मेरे से रस, ढोलकी ठीक नहीं बजा रहा है। नंगे पाँव रे, बी केयरफुल। ना हम तुम, स्टेप है, चले तेरे मेरे से रास्ते पे नंगे पाँव रे, भटक जाना गाँव रे, भटक लेना गाँव रे। तुमने कभी ध्यान से आईने में देखना, तबले की जोड़ी थी ना, छोटा वाला तबला, उसके तुम्हारे फीचर बड़े मिलते हैं। अपना काम किया करो, तबला और मेरा क्यों फीचर मिला रहे हो यहाँ बैठ के? इंटरव्यू ले रहे हो, लो ना अच्छे से ढंग से। हाँ जी, क्या कह रहे थे अनु जी आप? हमको तो इंडियन आइडल में ले लीजिए, बस हो जाएगा काम।